वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, इम्यूनोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटा सा चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि 20 प्रोटीन्स या जो आपके पास एक कलेक्शन होती है किसकी, नॉर्मल प्रोटीन्स की, जो कि आपके पास क्या कर रही होती है, कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, ऑगमेंट कर रही होती हैं इफेक्ट्स ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब एंटीबॉडीज़ या जो अदर कॉम्पोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के, उनके इफेक्ट्स को इन्हेंस करवा रही होती हैं। ठीक है, स्पेशली इन नेट होस्ट डिफेंसेस में इनका क्या काम है? मेन इफेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट के हैं, सबसे पहले तो वो लाइसिस ऑफ द सेल करवा देती है, मतलब सेल को पूरा डीजनरेट कर देंगी। जनरेशन ऑफ मीडिएटर्स आपको पता है इन्फ्लेमेशन वगैरह के अंदर काम करते हैं, तो उनकी जनरेशन करवाती हैं। दूसरा ये ऑप्शनाइजेशन करवा देती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या और इसके क्या 3 काम है, हमने वो देख लिया। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं कुछ, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, ये इसी तरीके से मतलब नॉर्मली एक्टिवेट नहीं हो रहा था, बल्कि क्या होती है, इसकी एक्टिवेशन होती है थ्रू 3 पाथवेज। कौन कौन से पाथवेज हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए? क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे किस तरीके से जनरेट होता है, मतलब किस तरीके से काम होता है? तो इसका काम होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के थ्रू। ऑल्टरनेटिव पाथवे का काम होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू, और लेटिन पाथवे का होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के थ्रू। ठीक है, तो ये आपसे पूछा भी जाता है, यहाँ पे आपने ये याद कर लिया। अब ये तीनों पाथवेज जो हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, मतलब क्या काम हो रहा है? तो ये जो तीनों पाथवेज होते हैं ना, इनका मेन रोल होता है कि C3b की प्रोटेक्शन करवाना, कॉम्प्लीमेंट 3b की प्रोडक्शन करवाना। ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का। ठीक है, अब इसके क्या काम होते हैं? ये बन रहा है तीनों तरीके से, तीनों पाथवेज से हमारा मेन मकसद है C3b को बनाना। अब C3b के क्या काम है कि ये किस तरीके से करता है? तो ये आपके पास अदर कॉम्प्लीमेंट्स जो होती हैं उनके साथ बनता है। ठीक है, और क्या बना देता है? C5 कन्वर्टेज बना देता है। C5 कन्वर्टेज क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन वगैरह के उसको क्या कर रहा होता है, ये करवा रहा होता है। फिर ये दूसरा काम इसका, ये ऑप्सनाइज़ करवा देता है बैक्टीरिया को, मतलब फेगोसाइटोसिस वगैरह करवा देता है। एंड थर्ड काम ये कि ये आपके पास रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है और सिग्नल देता है टी सेल्स को कि वो अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट कर दें, अपना काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ें आपने क्या याद रखी? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन किस तरीके से होती है, 3 पाथवेज के थ्रू होती है। वो तीनों पाथवे क्या बनाते हैं? C3b बनाते हैं। और C3b का क्या काम है? वो तो तीनों बात हमने बता दी कि ये काम है। अब इन जो 3 पाथवेज हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल पाथवे को देखते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं यहीं से बुक से ही आपको समझाऊँ, ताकि आप लोगों के सामने जब बुक होगी तो आप लोगों को खुद मज़ा आएगा समझने में और पढ़ने में। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं आपको रजिस्टर पर किसी और चीज़ पर भी बना के समझा सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से समझाऊँ। ठीक है, क्लासिकल पाथवे देखें, ये तीनों पाथवेज लिखे हैं, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे हमने देखा ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के थ्रू स्टार्ट होता है। कैसे? ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास बनी हुई है एंटीबॉडी और ये बना हुआ एंटीजन। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करा, ठीक है, तो इसने C2 कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव करवाया। ठीक है, इसने क्या करा, जैसे ये बाइंड हुआ, ठीक है, इसने क्या करा, C1 के साथ इसने बाइंड करा और क्लीव करवाया C2 और C4 को। ठीक है, C4 को इसने तोड़ा। C2 मज़ीद टूट के किस में कन्वर्ट हो गया? C2a एंड C2b में। और C4 हो गया C4a एंड C4b में। ठीक है, यहाँ तक आपने याद रखा। क्या? C2 टूटा C2a एंड b में, 4 वाला भी a और b में टूटा। ठीक है, अभी आपके पास जो C4b और जो C2b है, ये दोनों आपस में मिले, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा C4b C2b। ठीक है, ये मिलते हैं और फिर ये आपके पास क्या करते हैं कि ये एक एंजाइम बनाते हैं, दैट इज़ C3 कन्वर्टेज। ठीक है, C3 कन्वर्टेज। अब इस C3 कन्वर्टेज का क्या काम होता है कि जो C3 कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसको क्लीव कर देते हैं, तोड़ देते हैं C3b में और फर्दर किस में, C3a और C3b में। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको C3b और C3a में। ठीक है, ये जो a वाला है, जितने भी a वाले होते हैं, यहाँ से भी 2 a बचे थे, एक C2a और एक C4a, एक C3a, ये 3 जितने भी बचे ना, ये NF टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं होता है सच।
अब ये जो आपके पास क्या बना था, C4B, C2B और यहाँ से C3B, ये 3 चीज़ें बन गई, अब ये मिल गई, ठीक है। पहले से C4B, C2B था जिसने C3 कन्वर्टेज बनाया और उसने C3 को फिर तोड़ दिया A और B में। अब ये जो B वाला है ये भी इनके साथ मिल गया। अब ये तीनों मिलकर क्या बन गए, C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज का क्या काम है कि ये C5 को तोड़ेंगे A और B में, ठीक है। वापस से A वाला इधर आ जाएगा, एनाफाइलोटॉक्सिन जितने भी A बच रहे थे वो साथ साथ यहाँ पर आते जा रहे हैं ना। ये इनका क्या काम होता है, अब ये एनाफाइलोटॉक्सिन के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी न्यूट्रोफिल्स इनको रिक्रूट कर रहे हैं, एक जगह पर लेकर आ रहे हैं और मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं, ठीक है। इनका ये काम हो गया। अब ये जो बी वाले हैं ना आपके पास क्या हुआ, अब ये जो बी इसके साथ मिल गया था, ठीक है। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर रखा हुआ होता है C6 से लेकर C9 तक, ठीक है। ये C5 भी इसके साथ मिलता है, ठीक है। और ये क्या बना देता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देता है। एक मिनट मैं इसको वो करती हूँ, इसने क्या बना दिया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो C5B यहाँ से आया ना, ये इस पूरे के साथ जाकर मिला और इसने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना दिया और इससे क्या होगा, आपके पास मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी, मतलब ठीक है। मतलब जो भी फॉरेन बॉडी एंटर कर रही है तो उसकी इस तरीके से लाइसिस हो रही है। तो क्लासिकल पाथवे कैसे स्टार्ट हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हुआ, उसने C1 को क्लीव करवाया, C1 के साथ सॉरी बाइंड करके उसने C2 C4 को क्लीव करा। ए वाले साइड पर होते गए, बी वाले मिलते गए। उसने पहले C3 कन्वर्टेज बनाया, उसने C3 को तोड़ा ए बी में, ए वाला फिर साइड पर हो गया। वो जब बी वाला मिला तो वो C5 कन्वर्टेज बन गया। फिर वो 5 वाले को उसने ए बी में कन्वर्ट करा, फिर वो ए वाला फिर दोबारा साइड पर हो गया। बी वाला जब एक आपके पास C6 से C9 तक जब ये आकर इसके ऊपर लगा तो ये एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसने लाइसिस करवा दी सेल की, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे जो पीछे लिखा हुआ है आप उसको पढ़ो तो ये सारी यही चीज़ें हैं। अब आ जाए लेक्टिन पाथवे पे। लेक्टिन पाथवे किस तरीके से स्टार्ट होता है, मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन होती है MBL, जिसको हम मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जब आपके पास किसी भी माइक्रोब के साथ मिलती हैं, ये MBL लगी हुई है, ठीक है। और ये आपके पास माइक्रोब है, ये जब भी MBL माइक्रोब के साथ मिलती हैं, ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, ये भी उसी तरीके से काम करती है जैसे एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर C2 C4 को तोड़ रहे थे, ऐसे ही इनका काम है। ये क्या करेंगी, वही C2 C4 को तोड़ेंगी, क्लीव करवाएंगी, ए बी बनेगा, ए फिर साइड पर हो जाएगा, बी वाला बन के C3 कन्वर्टेज में आ जाएगा और C3 कन्वर्टेज से वही ए बी होगा, ए साइड पर हो गया, बी आया, C5 कन्वर्टेज बन गया। मतलब इन तीनों पाथवेज में देखो आपको नज़र आ रहा है, पूरी डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तीनों पाथवे सिर्फ ऊपर ऊपर के स्टार्टिंग के डिफरेंट है, नीचे से सबका सेम कहानी है, ठीक है। तो यही इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। क्लासिकल पाथवे कैसे स्टार्ट हुआ, लेक्टिन पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे, ये तीनों का मेन मकसद ही यही है, पूरा एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना और लाइसिस करवा देना सेल की। ऑल्टरनेटिव पाथवे पर आएँ, ठीक है, तो आपके पास इसका क्या काम होता है कि किस तरीके से काम करती है, तो ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के थ्रू काम करती है। मतलब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन अटैच हुआ, ठीक है, उसने क्या करा, डायरेक्टली C3 को क्लीव करा ए बी में, सही है। और फिर जो बी वाला पार्ट था वो एम्पलीफिकेशन लूप बनाया उसने और वही C3 भी आके C5 कन्वर्टेज बन गया, ऑप्सनाइजेशन हो गई, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना और लाइसिस हो गई सेल की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है पूरी कि क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यह आपके पास जो होता है ना, इस प्रोसेस को, लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे को हम इसको एक प्रोटेक्टिव स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी एंटीबॉडी रिकवरिंग स्टेप होता है नहीं, उसको बाईपास कर देती है और जो भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसको क्या कर देती है, ओवरकम कर देती है। तो इस तरीके से आपसे ये पूरा डिटेल में पूछे जाते हैं, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे एंड ऑल्टरनेटिव पाथवेज, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये पाथवेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये 3 चीज़ें याद रखिए, बाकी कहानी तो सबकी सेम हो जाएगी। पहले C3 कन्वर्टेज बना, फिर C5 कन्वर्टेज बना, उससे जो बी वाला आया वो उसके साथ लगा और आगे काम हो गया। अब आगे आपके पास क्या लिखा है, फिर रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की रेगुलेशन क्या होती है, तो आपने सबसे पहले हर स्टेप का पहला पाथवे देख लो। क्लासिकल पाथवे में जो फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप के वो एंटीबॉडी के साथ आकर मिलना, ठीक है। इस तरीके से लेक्टिन पाथवे का क्या है कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन का आके बनना। तो इस तरीके से रेगुलेशन मज़ीद इनकी होती रहती है।
बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखें कॉम्प्लीमेंट के, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या काम करवा रही होती है, तो सबसे पहली चीज़ ये ऑप्सनाइजेशन करवा रही होती है। ऑप्सनाइजेशन क्या, किसकी, बैक्टीरिया की, कोई भी वायरस है या कोई भी फेगोसाइटोसिस करवाएगी उसकी, ठीक है, किसके थ्रू, C3b के थ्रू। फिर कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस किसके थ्रू होती है, तो C5a, C5, C6, C7 एक कॉम्प्लेक्स बना देती है जो न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और फिर इस तरीके से वो एडहेसिवनेस क्रिएट कर देती है न्यूट्रोफिल्स की एंडोथीलियम के साथ। एंडोथीलियम पर न्यूट्रोफिल्स आके अटैच होना शुरू होते हैं और उसकी क्या करवा देते हैं, लाइसिस करवा देते हैं। एनाफाइलोटॉक्सिन्स, एनाफाइलोटॉक्सिन्स हमने देखे थे जितने भी ए वाले थे, C3a, C4a, C5a, ये मास्ट सेल्स जो होते हैं उनकी डीग्रेनुलेशन करवा देगी, ठीक है, ये उनकी डीग्रेनुलेशन करवाएगी और कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करती है जैसे हिस्टामिन, जो कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी वगैरह को इंक्रीज़ कर देगी। फिर साइटोलाइसिस होगी सेल वॉल की, वही आपके पास लाइसिस हो जाएगी। आपके पास जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाके, जैसी मेम्ब्रेन है उस पे जाके पोर्स बना देगा जिसकी वजह से उसकी लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। और कुछ इन्हेंसमेंट हो जाती है एंटीबॉडी प्रोडक्शंस की, मतलब एंटीबॉडी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बने तो उसको भी एनहेंस कर रही होती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आपका इतना कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ देख लेना कि कोई भी C1 एस्ट्रेज़ इनहिबिटर है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एंजियोएडिमा हो सकता है आपके पास, ठीक है। अगर GPI की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके पास नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनुरिया हो सकता है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो, वैसे ये इतनी कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस देख लेना, कौन सा ऑप्शन है, C